अब उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा केरे खत्म कर देंगे। मतलब आपका प्राइवेट पार्टनर टच करवाया और गाल पर पुची ली। अरे 4 साल की बच्ची को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। गुनाह उसने किया, समझाइश मैंने की। बोले मेरे बाप के ऊपर ब्लेम लगाता है, अपने माँ बाप को तो घर से निकाल दिया। उसने मेरे को कहा कि मैं तो बदनाम होऊंगा, साथ में तेरी बच्ची भी बदनाम हो जाएगी। तो उसने बताया कि दादा ने मेरे को चॉकलेट दी, नमकीन दी और उसने गजब मेरे मतलब पुच्ची ली। अब इतना संगीन मामला हो, रात को 11:30 बजे दर्द हो रहा है, ये कहाँ की न्याय है। तो उसने पीछे से आया और गालियाँ निकाली उसने मेरे को लिटा के मारा, फेंका मेरे को जैसे फेंकते हैं वैसे। वहाँ पर जो हमारे के साथ मतलब छिना जब टिकेगी ना, हमारे को अंदर घसीट ले गया। तो उसका सीसीटीवी मतलब थाने का जो सीसीटीवी है ना, उसके अंदर भी है। मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ देते हैं, मुलजिम के पिता और माँ को उठा के और 151 बंद कर देते हैं, मारपीट करते हैं। हमारे को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लाइव सुसाइड करेंगे दोनों। हम इस दुनिया से परेशान हो गए हैं। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको जुटन। और अभी लगभग रात का बता दिखाऊं तो 10 बज रहे हैं और ये टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, क्योंकि मामलो ही वो संगीन मामलो है जिसकी वजह से वो वीडियो माने रिकॉर्ड है, ये टाइम करना पड़ रहा है। उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र की घटना है और एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, अभी के साथ कुछ छेड़छाड़ को मामलो है, अभी की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े। फिलहाल ये जो लोग हैं मेरे सामने देख रहे हो, आइडेंटिटी आप रिवील कॉन्ग्रेस का ये वजह से आगे शकल है और पहचान में थान कौन बता रहा, लेकिन जही बच्चे के साथ कोई घटना घटा अभी के बाद में न्याय की गुहार लेके थाना तक पहुँचे। अमूमन थाना से उम्मीद रखेंगे भाई की घटना के बाद में न्याय मिलेगा, लेकिन वह बठे भी जब त्रास हो जाएं और हताश हो जाएं तो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ागन पूछें। और अभी बागा फार्म हाउस से ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मामलों समझांगा कि हो पूर्व मामलों कब की घटना ही और साथ में ही के कोशिश ये करी ही और आगे की मांग रहेगी। तो वीडियो थान सबसे पहले शेयर भी कर देना है और आखिरी तक है बने रहना है। बेशक कब की घटना, कै तारीख की, पूरा मामलों बताओ। घटना 4 तारीख की है। 4 तारीख को सुबह करीबन 8:30 बजे का मामला है ये। तो मैं तो जयपुर रहता हूँ, मेरी बच्ची और मेरी मिसेज घर पे रहती है। और उस 4 तारीख को क्या हुआ कि सुबह के टाइम पर बारिश आ रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था और ये दूध लेने के लिए गए हुए थे। तो बीच रास्ते में बारिश आ गई थी। बारिश आने की वजह से इसने मतलब बच्ची को बाहर दुकान के पास छोड़ दिया था। अब ये आगे चली गई तो उसको 10-15 मिनट लग गए और वापस आई तो बच्ची को दुकान के अंदर पाया गया। तो क्या हुआ कि जैसे अब उस बच्ची को वापस वो लेके अपने साथ लेके चलने लगी तो बच्ची ने बीच रास्ते में उसको बोला कि मम्मा दादा ने मेरे को ये कहा, दादा ने मेरे को ये कहा। तो मतलब जकी दुकान पर बच्ची खड़ी ही वह दादू जी की जगह दुकान का ओनर है, बाकी बात कर रहे हो? जो दुकान का ओनर है वो, हाँ। और उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो वो बच्ची मतलब बारिश का मौसम, बारिश हो रही थी और वो उसको घर ले जाके बाद में उसको पूछा कि दादा ने क्या कहा तेरे को। तो उसने बताया कि दादा ने मेरे को चॉकलेट दी, नमकीन दी और उसने गजब मेरे मतलब पुच्ची ली। अब बच्चे तो अपनी भाषा में बताएगी, वो थोड़ी जानती है। चीज़ें बताई बात है बताओ। तो उसने बोला कि उसने अपने जो है मतलब प्राइवेट पार्ट उनके हाथ लगवाया बच्ची से। और ये बातें जब मेरी मिसेज ने मेरे को बताई, ये बातें कि ऐसी घटना है, तो मैंने नाइट में उसी दिन 4 तारीख को रात को 8 बजे के आसपास उसके लड़के से बातें की। गुनाह उसने किया, समझाइश मैंने की कि विवाद आगे नहीं बढ़े, ताकि मामला मैं जानूं क्या वो जाने, दुनिया को पता नहीं चले, अपना भाईचारा खराब नहीं हो। लेकिन उसने मेरे को वापस धमकी और दी, बोले मेरे बाप के ऊपर ब्लेम लगाता है, अपने माँ बाप को तो घर से निकाल दिया, मेरा बाप सोना और सुगंध है। तो भाई ठीक है, तेरा बाप सोना और सुगंध है तो उसको मंदिर में चला दे, मेरे को क्यों बता रहा है ये? मैं तो तेरे समझाइश की बातें कर रहा हूँ। अब पहल तो मैंने की है, पहले सर समझाइश की, जबकि गुनाह उन्होंने किया तो उनको मतलब ये बातें करनी चाहिए थी पहल की, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। फिर जब मैं सुबह जयपुर से निकला 5 तारीख को, तो मेट्रो में उसके पिता का मेरे पास फ़ोन आया कि आप मेरे बच्चे को ये क्या कह रही हो, मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो, तुम्हारी मिसेज है और वो बच्ची है, आपस में उसको सिखा के ले आई और मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया, तो अच्छी बातें नहीं है। उसने मेरे को कहा कि मैं तो बदनाम होऊंगा,
साथ में तेरी बच्ची भी बदनाम हो जाएगी। तो बोला ठीक नहीं है। मैंने उनसे कोई बातें नहीं की, मैं सीधा आया घर पे। मेरी बच्ची से मैंने पूछा पूरा वाकया, पूरा जो घटना थी उसके बारे में। उसको बताने के बाद जैसे ही मैं थाने में पहुंचा, मैंने थाने में रिपोर्ट लिख के दी, क्योंकि और आदमी कहाँ जाएगा, न्याय के लिए तो वहीं जाएगा, कानून को हम अपने हाथ में ले नहीं सकते। तो वहाँ गया, उन्होंने मामले को मैंने दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद उन्होंने ले ली, मुजरिम को पकड़ के ले आए वो लोग। पकड़ के लाने बाद उसके भाई भतीजे वगैरह आए वहाँ पर, और उन्होंने मेरे को धमकी दी, बोले इधर क्या कर लेगा तू, इधर कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ। आपको जो करना आप करो, मेरे को जो करना है मैं करूँगा। अगर आपका भाई सही है तो न्याय मिल जाएगा, मेरी बच्ची सही है तो इसे न्याय मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में यहाँ एक एक करते करते 50-60 लोगों की भीड़ लगी उनकी तरफ से। कोई धमकी देता है, ऐसा आदमी हमारा नहीं कर सकता, तूने अपनी बच्ची को सिखा के लाया है। हमारे यहाँ की जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व पंचायत समिति मेंबर उदयपुर वाटी स्कील है, ऐसे न जाने 50-60 लोग आ गए। और नाइट में रात को लोकल एमएलए भी आया था थाने के अंदर उसकी उनकी तरफ से। पता नहीं, जब हम बच्ची का स्टेटमेंट दवा रहे थे सीआई के पास में, तो उन्होंने हमारे को बीच से मतलब बाहर निकाल दिया, बोला आपको बाद में बुलाते हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को अंदर रख लिया उन्होंने। अब पता नहीं बच्चे से क्या पूछा क्या नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद बच्ची आई तो हमने पूछा भाई कि क्या हुआ, उसने हमारे को कुछ नहीं बताया। जब हम वापस गए तो वो चला गया था, उसने थोड़ी देर मेरी तरफ से कल भी देखा। और जब हमारा मामला 11:30 बजे की रात को 11:30 बजे दर्ज हुआ। अब इतना संगीन मामला हो, रात को 11:30 बजे दर्ज हो रहा है, ये कहाँ की न्याय है? क्योंकि मामला तो मतलब तुरंत होना चाहिए दर्ज। और हमारे को रात को 12-1 बजे के आसपास थाने से भेजा गया। उसके बाद उस अपराधी को छोड़ दिया गया। अब वो अपराधी बाहर घूम रहा है, पूरा खुलेआम घूम रहा है। हमने वो जो उनके भाई भतीजे हमारे को धमकी दे रहे थे, हम बार बार पुलिस से गुहार कर रहे थे, सर ये हमारे को धमकी दे रहे हैं, थाने से बाहर आके दिखाओ। बोले कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब इस मामले के बारे में जब आईजी वगैरह उनको पता चला, तो उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद पुलिस सीआई और ये 4-5 पुलिस वाले उदयपुर थाना मौका स्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर मेरे से खाली पेज के ऊपर साइन करवा रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। तो सर मेरे को ये बताइए, क्या मुझे खाली पेज पे साइन कर देना चाहिए या फिर रिपोर्ट पढ़ के साइन करना चाहिए, ये बताइए। तो मैंने जब उनसे कहा कि अच्छा तो तू नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा मैं तो। फिर उन्होंने मेरी बच्ची से पूछा, उन्होंने सारा वाकया बता दिया बच्ची ने कि यहाँ बैठा था। फिर 2 पुलिस वाले आके इनके पास खड़े हो गए, ऐसे मतलब कोई जैसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार करते हैं, क्रिमिनल के साथ करते हैं। अब बच्चा है तो बच्चे के साथ तो फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, बच्चा तभी तो बताएगा उसके साथ करने में। अब वो तो डर गई तो मैं उसके पास गया, तब जाके उसने बात बताई कि मैं यहाँ खड़ी थी। उसने मेरे को बुलाया अंदर, उसने फिर साइन भी वो मेरे से मतलब बोल थाने के अंदर आ जाना, वहाँ कर देना थाने में। जब मैं आज थाने के अंदर पहुँचा तो मेरे साथ वही फिर वो वापस दोबारा उन्होंने कहा, बोले ये थाने खाली पेज पे साइन नहीं कर रहा है, हम इनसे ज़मीन नाम करवा रहे। मैंने कहा सर मैं भुगत भोगी हूँ, मेरे साथ ऐसा घटना पहले हो चुकी है एक बार, तो मैं खाली पेज पे कैसे साइन कर दूँ मैं? आप बता दो, लिख लो मेरे को बता दो। जब उन्होंने टाइप कर लिया हाथ से, और उसके बाद में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो उस लीडर ने ये कहा कि क्या पढ़ रहा है तू, कलेक्टर है क्या तू? वो पढ़ना मेरा अधिकार है। बोले तेरे को सिखाऊं क्या कानून वगैरह, ये तो जानता है क्या तेरे? आया है तो उसने मेरे साथ मतलब बुरा बर्ताव किया, गालियाँ निकाली मेरे से। मैं बता नहीं सकता, पता नहीं कौन देखेगा इन चीज़ों को। तो उन्होंने, मैं जब उसके वो डॉक्यूमेंट्स वो जहाँ पर साइन करते वो रख के मैं गया, तो उसने पीछे से आया और गालियाँ निकाली उसने मेरे को, और मेरी गर्दन पकड़ के वो अंदर खींचने लगा। तब मैंने उसके उधर तो मैं गया नहीं, अब मेरा झुकाव आगे की तरफ था, तो वो आगे की तरफ घींचते हुए मेरे को आगे ले गया और ऑफिस में ले जाया गया मेरे को। और वहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर मेरे को लिटा के मारा, फेंका मेरे को जैसे फेंकते हैं वैसे थाना के अंदर। जो टाइम मौका पर सीआई साहब रुपए को आगे सीआई साहब को मेरे को पता नहीं है, शायद मेरे अंदाज से वो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर एसआई वो था और वैसे 5-7 पुलिस वाले थे, और वो आगे चारों तरफ हो गए मेरे, और मेरे को लात घुसा से मारने लगा। वो मारा उसी ने, और वो एक लेडीज कांस्टेबल थी, उसने मेरी मिसेज के साथ मारपीट की अंदर। बोले यहाँ पर आ जाते हो, बच्चियों को सिखा के लाते हो और मतलब शरीफ आदमी के ऊपर ब्लेम लगाते हो, तो हम तुम्हारे को सिखाते हैं पॉक्सो एक्ट क्या होता है। अब उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा केरियर खत्म कर देंगे, तेरे को बताते हैं किसने? पुलिस वाले ने बोला कि तुम्हारा केरियर खत्म कर देंगे हम। अब बताओ, जब न्याय जहाँ मिल सकता है वहाँ हमारे को न्याय मिलता नहीं है, तो अब कहाँ जाए हम? जब इस मामले के बारे में मेरे को ये पता चला कि
आईजी रेंज के अधिकारियों को इस बात का पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई वहाँ पर। जी, थे अवगत कराया कि बन? हाँ, मेरे छोटे भाई को मैंने बताया कि ऐसी घटना हो गई, तो उन्होंने तुरंत ऊपर लेवल तक इस बात की जानकारी दी। मेरा भाई सीआरपीएफ में है, तो उन्होंने मेरा भाई सीआरपीएफ में है, कांस्टेबल है, तो उसने इस चीज़ का चाइल्ड हेल्पलाइन पे वगैरह जो भी है सूचना 4-5 जगह दी। इससे मामला अवगत हुआ। मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो इसके लिए आईजी साहब का धन्यवाद। हर साथ घटना कद घटिया थाना आज की है ये, आज की, आज की। और सेम डे थे बता रहे हो कि भी लाइन हाजिर कर दी। सेम डे बता रहा हूँ मैं। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि अगर तूने बाहर जाके शिकायत की ना इस मामले की, तो तेरा कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। वो तू मेरा कैरियर खत्म कर। मैंने तो उसके तो मतलब नहीं बोला वहाँ पर, तो अगर मैं वहाँ पर कुछ बोलता तो वो मेरे साथ और कुछ भी कर सकते थे। मतलब डर के थे, कुछ भी कौन बोला? उन्होंने मेरे से जबरदस्त साइन करवा लिए कागजों के ऊपर। अभी थे राजेंद्र जी को ढाकन पूछा हो तो दुखी होके पहुंचा हूँ मैं। अभी एक ये बता रहे हैं कि थे अन बताओ अन्य जो सारी घटना हुई वह बताई गई है ने, कि मेरी सगाई है हुई। क्या बता रहे हैं? अभी क्या आश्वासन दिया था? ये बोला कि इन्होंने बोला कि न्याय मिलेगा आपको, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे आपके लिए, जो भी न्याय मिलेगा। बच्ची है, मासूम है, 4 साल की बच्ची प्लानिंग थोड़ी कर सकती है सर, ये बताइए मेरे को आप। और मेरे ऊपर बीएनएस की धारा 170 लगा के मेरे को 151 पाबंद कर दिया गया, तेरा केरे खत्म कर देंगे। मैं तो परिवादी हूँ और मुझे ही मुजरिम बना दिया गया। अब जो मुजरिम है वो तो एक्चुअल जो मुजरिम है वो तो बाहर घूम रहे हैं, तो बताओ अब न्याय के लिए कहाँ जाए। और बिल्कुल, देखो पूरी घटना आप समझे कि भाई एक परिवादी ने ही मुजरिम बनाया गया है, आज ये बता रहे हैं। साथ में काफ़ी गंभीर आरोप ही जांच को विषय, खैर बातचीत तो जांच में आगे आओगी। थोड़ा मामलों में थारा जानना चाहूँगा क्योंकि ते काफ़ी बारीकियों चीज़ां देखी हैं कि पूरा घटनाक्रम हो जी दिन को, और बच्ची जी टाइम के थार साथ बताई। बारिश आ रही है, जब बारिश में रात नाइट में दूध खत्म हो गो, जब मैं सुबह बच्चा उठता ही दूध मांगेगा जना, या 7:30 बजे उठी, जब मैं बेटा चल उठ को मुँह धुआ लेगी न, मैं चल दूध ले रहा हूँ। जब बारिश आ रही है, जब बारिश में थोड़ी कम हुई, जरा घर से निकला, आगे जाते हैं जोर से बारिश आ गई, जब मैं कुछ बरसात कम आंधी आई, जब मैं कुछ ऑर्डर लाग जाओगे बच्ची का, तो मैं बच्ची ने भी दुकान पर खड़ी कर गई। फिर मैं थोड़ी सी देरी कन खड़ी रही, मैं बेटा फिर मैं आके पूछ रहा हूँ आगे कोई दूध आड़ो आयो के, जब मैं कोई एक पड़ोस में है बूझ रही, मेरे को दादी जी दूध आड़ो आए गए, जगह जो कोई नहीं आयो अभी, तो मैं वापस आ गई। जब मेरे बच्चे का हाथ में चॉकलेट भी, नमकीन, ये चीज़ें मैं इन बूझी में, बेटा ये कौन दियो तने? जब बोले कि दादाजी दिया। जब मेरे दादाजी पैसा कौन ले होगा के जना के कौन लिया। जब मैं वापस वो दूध आड़ो आगू, जब मैं दूध लेवा चल गई कने, जब मैं 10-15 मिनट दूध आड़ा कन लाग गई, जना दूध आड़ा कन सार, फिर मैं बच्ची माँ दुकान में खड़ी है, जब कि बेटा आ जा, बेटा आ जा ना। बारिश आई, मैं बारिश को मान जल्दी जल्दी घर ले जा रही है, जहाँ बीच में रास्ता में यह मन बोला है कि मम्मा दादा ये बोला, मम्मा दादा ये बोला। मैं कि दादा का ही बोला, चल घर हमको बारिश आ रही है। फिर मैंने घर ले जा पूछी कि मैं बेटा दादा का ही बोला था। जरा एक बार तो यार डर गई कि मम्मा डांटेगी, जब फिर मैं प्यार से पूछी मैं बेटा आ जा मेरे को, दादा मन बता दादा का ही बोला। जना ये बोली कि मम्मा दादा मैंने ये बोला कि ये चॉकलेट ले ले, ये खा ले। और दादा कुर्सी पर बैठा, मेरे को ना पूना का हाथ लगवाया, मतलब आपका प्राइवेट पार्टनर टच करवाया, और गाल पर पुची ली। जब मैं बाकन गई, मुझे बच्चे मैंने बताया, मैं तुरंत बाकर करने गई वापस दुकान पे। जबान में ये बोल रही, मैं थार कर मैं विश्वास का तौर पर बच्ची खड़ी कर गई, तो मेरी बच्ची के साथ यही की हरकत करा। नहीं बोले ना बेटा मैं तो ये कौन करे, मुझे थे झूठ बोल रहे हो, मुझे बच्ची झूठ कौन बोला मेरी। चाहे मेरी बच्ची ने पूछ सको, जो बच्ची बता रही थी मैंने, जना मैं दुकान पर वापस आई हूँ, वो कुछ भी जवाब कौन दियो। मन फिर मेरी बच्ची ने लेर में घर चल गई। आज मेरा आदमी ने हस्बैंड ने फोन करी कि मैं यहाँ बड़ी बात होगी, जब बाद में ये बात से बात करें, ये बस बात करें। हाँ फिर आज थाना के अंदर क्या घटनाक्रम रही? थाना के अंदर साइन कौन करे, खाली पेज पर साइन करवाओ, जब मैं कौन करे। जब मैं बोले कि आईडी ले थाना में आ जाओ, जब मैं थाना में गया, बच्चे साथ कौन लेगा। जब मैं साइन करवाया, जना माँ ने ये बाकन लिखवा रहा, बे बोले बैठ जाओ। जब मैं बैठ का पड़े, जब कोई टाइप करे हाथ से, जन लिखा, जब मैंने बोले कि एक साइन करो, जने ये खड़ा और मेरे पटवा लग गया। जना बोले कि वो कलेक्टर के पड्डा है इन्हें, कदे 3 दिन होगा, तेरा नौकर थोड़ा ना बैठा, 3 दिन होगा तेन चक्कर काटता करो, वही काम थोड़ी ना तेरे गेल गेल डोल से ये बोला। वो बोल रहे हैं कि पुलिस आपके पीछे पीछे नहीं डोलेगी। वो कितनी बार गए थे सर? अब आप कितनी बार बुलाया हमने आपको? कैसे तो आपको मतलब आज आए हो एक बार तो। फिर थार साथ भी चाहे बता रहे कि मारपीट हुई है लेडीज कांस्टेबल। हाँ बयान घीस ले जा रहा है ना अंदर, जना ये बोले कि मोबाइल पकड़, तो जब मोबाइल पकड़ी आगे जब बात कहीं लगे कि यार रिकॉर्डिंग कर रही है। अच्छा। जब मैं रिपल की रिकॉर्डिंग को नहीं कर रही, जब मोबाइल को लॉक खोलता है मेरा कैमरा चालू हो गो, जब मुझे देख लो रिकॉर्डिंग को नहीं, जब कांस्टेबल मेरा एक बार तो हाथ कुछ कराऊं कि तेने रिकॉर्डिंग थप्पड़ उठाई मेरे का। जब मुझे मैडम मैं रिकॉर्डिंग कौन कर रही, जब एक बार हाथ से लगा भी दी चटीड़,
अच्छा लगा भी दी। हाँ जब मैं रिकॉर्डिंग सुन कर एक बार देख सको जो मारो नागरिक मतलब सरकार ये मेरा रिपोर्ट लिखा रहा है हमारो हक चे पढ़वा कोई नहीं सरकार भी मैं ये बोले कि पढ़ो हर जो भी करो पढ़ लिख कर बाद में देख कर बाद में करो तो मैं वो पढ़ रहा ही तो चाहो और ज्यादा कुछ कर रहा भी कोई नहीं मुझे में तो फिर बोलने भी नहीं देते वहाँ पर, बोलने भी ज्यादा बोलते हो, बोलने भी देते, पूछते भी हैं, फिर उनको जब जवाब देते हैं तब बोलने देते, दबाते हैं आवाज को। तो क्या करें बताओ आप। अभी कड़े कड़े थे न्याय की गुहार लगाई है। ये तो साहब थाने के अंदर दिए अभी तक, और इससे आगे कहीं नहीं गए अभी तक। कोर्ट में भी आज गुडा जी आज गुडा जी के पास आए हैं। तो अब की उम्मीद रखोगा कि गुड्डा जी से यही उम्मीद है कि मान न्याय मिला है। गुडा जी से यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिले, और आईजी जो साहब है उनसे ये गुजारिश है, ये उनसे मतलब हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो पुलिस वाले अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर नहीं, ताकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। हम ये आईजी साहब से ये मतलब गुजारिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे के साथ मतलब छिना जब टिकेगी ना, हमारे को अंदर घसीट लेगा, तो उसका सीसीटीवी मतलब थाने का जो सीसीटीवी है ना उसके अंदर भी है, क्योंकि उसके सामने से रिकॉर्ड लेके हुई है। तो हम ये चाहते हैं आईजी साहब से और एसपी साहब से, इस जिला प्रशासन से, कि उसके जो फुटेज है वहाँ के थाने की सीसीटीवी फुटेज आज की, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको नष्ट नहीं किया जाए, वरना वही सबूत है, वरना उनके खिलाफ तो कार्रवाई होने के लिए। अगर वो उनको मिटा देंगे तो फिर मतलब कहाँ से कार्रवाई होगी। तो हम तो चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, पुलिस प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, ताकि यहाँ पर शांति की स्थापना हो सके, और न्याय में लोगों का न्याय के अंदर मतलब विश्वास बना रहे पुलिस के अंदर। वरना तो पुलिस का तो सर ये मतलब ध्येय वाक्य बदलता जा रहा है। जहाँ पुलिस का ध्येय वाक्य है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये तो उल्टा साबित हो रहा है। आज की जो मैंने घटना देखी है, खुद मेरे साथ बीता है पूरा, तो ये तो मतलब उल्टा साबित हो रहा है। यहाँ पर तो ये ऐसा हो रहा है कि अपराधियों में तो विश्वास हो रहा है और आमजन में डर हो रहा है। तो मेरे ऊपर तक पूरे राजस्थान की आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे पुलिस भ्रष्ट अधिकारियों को उनको सस्पेंड करे और एक न्याय की स्थापना करे। और ये लोग मिले हुए हैं उनके साथ, ये पुलिस वाले जो है जो उनके साथ अपराधी साथ मिले हुए हैं, उन्होंने मोटी रकम ले ली, तभी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। गुडा जी कुछ लोग धारकन पूछे ही परेशानी लेके 4 साल के बच्चे के साथ छेड़छाड़ को मामला है, काफी संगीन है मामला। तो देखिए, इस मामले में मेरी आईजी साहब से बात हुई थी, मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, और एसएचओ का जो एटीट्यूड है इस मामले में वो ठीक नहीं, वो गलत जानकारी दे रहा है। वो एसएचओ ने ये कहा कि इनके उनके आपस में मुकदमे चल रहे हैं, जबकि बात सरासरी बिल्कुल झूठ है। ऐसे कि इन दोनों परिवारों में कभी कोई नाराजगी नहीं है, कभी कोई नाराजगी। और मेरी जानकारी के हिसाब से कि ऐसा मामला, और उस मामले के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार पुलिस ले जाती है और फिर पैसे लेके छोड़ देती है मुलजिम को। मोटा पैसा ले लिया पुलिस ने, ऐसे तो ले लिया पैसे, और उसके बाद में उसको छोड़ दिया। अब इसके अंदर जो परिवादी है, जो उसको थाने में बुला लिया, उनके साथ मारपीट करना, उसकी पत्नी के साथ मारपीट करना, 4 साल की मासूम बच्ची है, और न्याय तो दूर की बात है। फिर इसके अंदर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। मुझे जानकारी मिली है कि उसको वो राजेंद्र नाम का कोई पुलिस के अंदर है उदयपुर वाटी, तो उसको लाइन हाजिर किया है। आप परिवादी के साथ मारपीट को भी बता रहे हैं। परिवादी के साथ मारपीट हुई, परिवादी को 151 बंद कर दिया। 151 क्या कर दिया वो, जबकि बच्ची का पिता है वो आरएस की तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, वो यहाँ था भी नहीं। और ऐसे संगीन मामले में जब मुलजिमों को ये, और इससे पहले भी है, तो ये तो पुलिस का तो पूरा ही यहाँ नीचे बेड़ा गर्क, इसीलिए यहाँ का एसपी एपीओ है, बिल्कुल झुंझुनू का एसपी एपीओ है। और ये अवैध माइनिंग की बजरी खूब निकाल रहा है, पैसे लेके निकाल रहे हैं, सारा कर ही रहे। और इस मामले के अंदर मैं जहाँ तक समझ 164 के बयान कराने चाहिए बच्ची, और उसके साथ इसमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। न्याय मांग रहा है। अभी ये सारी जगह आपकी कोशिश करनी बा कर ली, अब लास्ट चारों थे दिखे ऑनर धारकन पूछे, तो अब राजेंद्र गुडा की तरफ से के आने सपोर्ट मिले को। देखिए, मुझे अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, बिरमी के अंदर वो सुभाष मेघवाल वाला मामला था, बिल्कुल उसके अंदर 19 चोटें कह रहे थे, एक्सीडेंट 19 चोटें, और सर की चोट से मरा वो मेघवाल सुभाष।
क्या कर रही है? तो यहाँ इस मामले के अंदर ये आपके सामने है, 4 साल के मासूम, बिल्कुल। और बजाय मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ देते हैं, मुलजिम के पिता और माँ को उठा के और 151 बंद कर देते हैं, मारपीट करते हैं। कि भाई अभी थे के सपोर्ट कर पाड़ो की हिसाब से ही परिवार को उम्मीद की न्याय की उम्मीद लेते हैं। इस मामले के अंदर या तो पुलिस कार्रवाई कर दे, और पुलिस कार्रवाई, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर रेंज आईजी ने एक्शन लिया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बच्चे को न्याय, और न्याय यदि नहीं है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अरे 4 साल की बच्ची को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, 4 साल की पुलिस को बच्ची धमका के जो कर रही है वो शर्म पराकाष्ठा है। और ये मामला एक ही समाज का है, क्या राजनीति है इसमें? यहाँ के लोग भी इसको प्रेशर में ले रहे हैं, लोग प्रेशर में ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इधर पुलिस कर रही है, एक अकेला आदमी कैसे लड़ेगा? करेंगे इसकी मदद। ये भी एक बड़ी कमी रह रही है कि एसपी साहब को नहीं रहे, एसपी को शेड्यूल कास्ट का एसपी है, उसको ज्वाइन नहीं करने दे रहे कि एससी का आदमी जिला नहीं चला पाएगा। कैसे, क्या बात करते हो? ये एसीडी के अंदर रवि प्रकाश मेहता ने एमएलए को गिरफ्तार किया, शानदार काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों पहले तो लगाया तो उसको ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहे? क्या कर? हमारे को अगर न्याय नहीं मिला, जो हम कानून से मांग कर रहे हैं, हमारे को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लाइव सुसाइड करेंगे दोनों। हम इस दुनिया से परेशान हो गए हैं। इधर लोग, समाज के लोग धमकियां दे रहे हैं, जैसे हमने बताया कि तू अपने बच्चे को सिखा के लेके आया है, तो कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बच्ची को सिखा के लेके जाएगा थाने के अंदर? क्या उसकी मतलब एक पिता की इज्जत नहीं है? वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लोग मेरी इज्जत को बदनाम कर रहे हैं। अपराधी और मैं दोनों एक ही समाज के हैं, तो उनको न्याय करना चाहिए ना, न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन पूरा समाज उधर खड़ा है, बोलते हैं कि 50 साल का आदमी ऐसा कर सकता है क्या? आप तो 4 साल की बच्ची को सिखा के लेके आ गए। सर आप बताइए कि हम सिखा सकते हैं क्या? अब हम तो कानून से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। अगर न्याय नहीं होगा तो हम तो लाइव सुसाइड करेंगे सर। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसमें काफी आरोप प्रत्यारोप आपका द्वारा लगाया गया है। देखो आ चीज अभी जांच में पता चलो, आ चीज आपा चीज की आपा पुष्टि कौन कर कि भाई किए हो कि कोने हो, लेकिन जांच में पता चलो को जी हिसाब से बताई काफी संगीन है मामलो। बाकी पूरा मामला देख के थारो के ओपिनियन है थे माने थारी राय जरूर बताओगा, और आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनों के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको